हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम डेट जो है आ चुका है और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैराथन क्लासेस जो है आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा। आज की मैराथन क्लास जो है वो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, बाल्य अवस्था एवं उसका विकास, जो आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। यूनिट 1 है, ध्यान दीजिएगा। हर एक यूनिट वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि सभी यूनिट को एक साथ लेने पर क्लास जो है वो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। सभी सब्जेक्ट के यूनिट वाइज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, इसमें आप लोग का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मिलेगा। कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, फ्री रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग को पैसा पे नहीं करना है, किसी भी प्रकार की आपकी पेमेंट नहीं करनी है। पूरा कंप्लीट आप लोग के मैराथन क्लासेस जो है सभी क्लासेस आप लोग को फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, स्टडी करिकुलम चैनल को, तो अभी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो विकास से संबंध में सत्य है? ध्यान दीजिएगा, सत्य पूछ रहा है। इसमें प्रकृति जो होती है वो गुणात्मक होती है, इसकी प्रकृति जो होती है वो मात्रात्मक होती है। किसके संबंध में पूछा है? तो विकास के संबंध में। ऑप्शन स कह रहा है कि इसकी प्रकृति मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। ऑप्शन द कह रहा है कि न तो प्राकृतिक इसकी प्रकृति न गुणात्मक है और न ही मात्रात्मक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। ध्यान दीजिएगा। अगर आपके सिर्फ पूछे और वृद्धि के पूछे तो वृद्धि जो होता है वो सिर्फ मात्रात्मक होता है। वृद्धि कैसे होता है? तो मात्रात्मक होता है। और विकास जो होता है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी जो है अधिक अच्छी विधि कौन सी है? किसी बच्चे के विकास की सबसे अच्छी विधि जो है वो कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासित विधि, सांख्यिकी विधि। तो तुलनात्मक विधि तो ऐसा ही क्रॉस कर दीजिए, तुलना करना ये कोई अच्छा नहीं है। मनोविश्लेषणात्मक भी सही है, सांख्यिकी विधि भी सही है, लेकिन पूछा है कि बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन में, बच्चों की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सबसे उचित पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकासीय विधि हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि के बारे में क्या सही है? अभिवृद्धि के बारे में जो है क्या सही है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जो है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर जो है अभिवृद्धि के बारे में कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला पॉइंट पूछा है। तो इसमें नहीं वाला पॉइंट हो जाएगा कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह पॉइंट नहीं है। अधिगम जो होता है वो जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया होता है। क्या होता है? तो अधिगम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक और आपका प्रश्न बन जा रहा है कि अगर अधिगम आए, कि अगर यहाँ पर दिया रहता अधिगम तब ये सही रहता, लेकिन पूछ रहा है कि अभिवृद्धि के बारे में पूछ रहा है तो ये शारीरिक होती है, मात्रात्मक होती है और मापनीय होती है। नेक्स्ट है, शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है। शारीरिक अभिवृद्धि का बोध क्या होता है? शारीरिक के आकार से, शरीर के संरचना से, ऑप्शन स कर है कि शरीर के अनुपात से, ऑप्शन द उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? बुद्धि, यौन, अंतःस्रावित ग्रंथियां। ऑप्शन स कह रहे ब कह रहा है कि प्रजाति एवं संस्कृति। ऑप्शन स कह रहा है कि पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट। तो ये सभी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास के संदर्भ में पूछा है तो विकास एक प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है।
विकास एकीकृत एवं बहुआयामी होता है। विकास की एक निश्चित सीमा है। ऑप्शन द कह रहा है कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। तो इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं वाला पॉइंट को देखना है। तो विकास एक निश्चित सीमा है, ये विकास जो है निश्चित नहीं है, विकास जीवन प्रयत्न चलता रहता है। और यह सामाजिक प्राकृतिक भी होता है, यह एकीकृत और बहुआयामी भी होता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अभिवृत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। अभिवृत्ति के कथन में बताना है। अभिवृत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अभिवृत्ति की प्रक्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अभिवृत्ति मात्रात्मक होती है, सभी अंग को अभिवृत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी हमने देखा कि अभिवृत्ति जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन चलता है, तो अधिगम चलता है, और विकास भी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। अभिवृत्ति शब्द का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि शारीरिक विकास के लिए। ऑप्शन ब कह रहा है कि मानसिक विकास के लिए। ऑप्शन स कह रहा है कि सामाजिक विकास के लिए। ऑप्शन द कह रहा है कि नैतिक विकास के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास के लिए। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो माँ के गर्भ से ही हो जाती है, और कब तक चलती है, तो बच्चे के विकास की प्रक्रिया जो है वो कब तक चलती है, तो किशोरा अवस्था तक चलती है। अगर वहीं पूछे कि मानव के विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है, तो मानव की विकास की प्रक्रिया जो चलती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। आपके दो प्रश्न बन जा रहे हैं। एक तो प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि बच्चे के विकास की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है, तो माँ के गर्भ से ही स्टार्ट होती है और किशोरावस्था तक चलती है बच्चे की अगर पूछे तो। और वहीं पूछे कि मानव के लिए विकास की प्रक्रिया कहाँ से चलती है, तो अभी जन्म से चलती है और मृत्यु तक चलती रहती है। नेक्स्ट है, विकास परिवर्तन जो है श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणा अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है। यह जो है कथन किसका है, तो मुनरो का कथन है। मुनरो ने कहा कि विकास वह अवस्था है जो भ्रूणा अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक जो है गुजरता है, मुनरो का कथन है। नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थ नहीं है। इसमें देखना है शिक्षा का अर्थ जो है नहीं है। योग्यताओं का विकास, सा विद्या या विमुक्ति। ऑप्शन स कह रहा है कि शारीरिक विकास। ऑप्शन द कह रहा है कि ज्ञानम मनुजस्य तृतीयम नेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास जो है नहीं है। शिक्षा का जो है अर्थ है वो शारीरिक विकास नहीं है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है। मनोविज्ञान के वास्तविक अर्थ देखें, आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान है सामाजिक विज्ञान, विधायक विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा विधायक विज्ञान। नेक्स्ट है, यह परिभाषा किस विद्वान ने प्रस्तुत किया कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ऑप्शन आ बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ड का कथन है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के चेतना के स्वरूप को किस मनोवैज्ञानिक ने स्वीकार किया है। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम्स जेम्स ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने किन तथ्यों की ओर संकेत किया है। ऑप्शन अ कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। ऑप्शन स कह रहा है कि आबा दोनों। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आबा दोनों। स्किनर ने
जो प्रयोग किस पर किए हैं, तो इन्होंने प्रयोग किए हैं चूहे पर, और किस पर किए हैं, तो कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध है, किससे संबंध है, तो सीखने से संबंध है, सिखाने से नहीं, समझने से नहीं, किसी से नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने से संबंधित है। नेक्स्ट है, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को माना है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को क्या माना है, सामाजिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक माना है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऑप्शन आ करें कि असामान्य, सामान्य, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के उद्देश्यों को सामान्य पूर्ति करता है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में किन बातों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आ कह रहा है कि बालक की समस्याओं, योग्यताओं का अध्ययन। ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन। ऑप्शन स कह रहा है कि बालक की रुचियों, अभिरुचियों का अध्ययन। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है, क्या शिक्षक केंद्र है, पाठ्यक्रम केंद्र है, बालक केंद्र है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बालक केंद्रित है। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षा का अर्थ व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। आधुनिक शिक्षा का अर्थ जो है वह व्यक्ति के, समाज और कल्याण दोनों से है। यह किसका कथन है, तो फ्रेंडसन का कथन है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के अंतर्गत मनुष्य को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो केवल असामान्य श्रेणी में रखा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान को किसकी श्रेणी में रखा जाता है, तो शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। मनोविज्ञान को किसका अंग माना जाता है, और मनोविज्ञान को किसका अंग माना जाता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि दर्शन शास्त्र का। ऑप्शन ब कह रहा है कि अर्थशास्त्र का। ऑप्शन स कह रहा है कि नागरिक शास्त्र का। ऑप्शन द कह रहा है कि विज्ञान का। तो मनोविज्ञान को किसका अंग माना जाता है, तो दर्शन शास्त्र का अंग माना जाता है। शिक्षा को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया मानने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है, तो प्लेटो नाम है। क्या नाम है, तो उनका प्लेटो नाम है। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा शब्द से हुई है, तो यूनानी भाषा शब्द से हुई है। किस शाब्दिक में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान जो है कहा गया है। किस शताब्दी में जो है मनोविज्ञान की चेतना का विज्ञान जो है बताया गया है, तो 19वीं शताब्दी में बताया गया है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विकास के रूप में की जा सकती है। यह परिभाषा जो है किसने प्रस्तुत किया है, तो पिल्सवरी ने। ऑप्शन व कह रहा है कि बोरिंग ने। ऑप्शन स कह रहा है कि स्किनर ने। ऑप्शन द कह रहा है कि गैरिसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिल्सवरी ने। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ देखा जाए, ऑप्शन अ कह रहा है कि समाज का विज्ञान। ऑप्शन ब कह रहा है कि व्यवहार का विज्ञान। ऑप्शन स कह रहा है कि संयुक्त उपयुक्त दोनों। ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार का विज्ञान है। अभी हमने देखा किसका विज्ञान है, तो व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, असामाजिक प्राणी है, उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य एक असामाजिक प्राणी नहीं बल्कि सामाजिक प्राणी है। स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य बताए हैं, सामान्य, विशिष्ट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य भी बताए हैं और विशिष्ट भी बताए हैं। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य जो है स्किनर ने दोनों ही बताए हैं। नेक्स्ट है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कितने शब्दों के योग से हुई है, तो कितने शब्दों के योग से हुई है, तो 2 शब्दों के योग से इसकी उत्पत्ति जो है हुई है। नेक्स्ट है, यह परिभाषा जो है किसने प्रस्तुत किया है कि अपने व्यापक अर्थ में शिक्षा में वे सब जो है प्रभाव सम्मिलित करते हैं
जो व्यक्ति पर उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं, जो व्यक्ति पर जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक पड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डमविल के। मनोवैज्ञानिक किस प्रकार के क्रियाओं का अध्ययन करता है? तो किस प्रकार की क्रियाओं का? शारीरिक का, ज्ञानात्मक का, मानसिक का या व्यक्तिगत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक का। मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियाँ कितने प्रकार की हो सकती है? ऑप्शन आ कर है कि 2, 5, 4, 8। तो 2 प्रकार की निरीक्षण पद्धतियाँ जो है हो सकती है। नेक्स्ट है अपनी आत्मा में देखना। अपने आत्मा में देखना अंतर्दर्शन है। यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीचनर का कथन है। नेक्स्ट है किस वातावरण में किया गया निरीक्षण ही परीक्षण है? ऑप्शन अ कह रहा है कि नियंत्रण, ऑप्शन ब कह रहा है कि अशांतिपूर्वक, ऑप्शन स कह रहा है कि अंधकारपूर्वक, ऑप्शन द कह रहा है कि प्रकाश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक पद्धति को पूर्ण वैज्ञानिक रूप देने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि दशाओं का नियंत्रण, ऑप्शन ब कह रहा है कि परिणामों का सत्यापन, ऑप्शन स कह रहा है कि वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान के विकास में सबसे अधिक सहायता किस पद्धति ने पहुंचाई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक ने। अंतर्दर्शन नहीं, निरीक्षण नहीं, अवलोकन नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के प्रयोग जो है किए जाते हैं। व्यक्तियों से भेंट करके सामान्य संबंधी तथ्य एकत्रित करना किस विधि का रूप है? साक्षात्कार विधि का, प्रश्नावली विधि का, परीक्षण विधि का, तुलनात्मक विधि का। तो इसमें तुलना कहाँ कर रहा है? कह रहा है कि व्यक्तियों के भेंट करके सामान्य पद्धति तथ्य एकत्रित करना, एक दूसरे से भेंट करके। तो इसमें प्रश्नावली भी नहीं है, तथ्य एकत्रित उसमें थोड़ी कर रहा है प्रश्न, इसमें सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षण थोड़ी कर रहा है। तो साक्षात्कार विधि जो होता है। नेक्स्ट है कोठारी कमीशन के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट से पूर्व भ्रमण किया था, तो भारत का भ्रमण किया था। किसका किया था? तो भारत का ही भ्रमण किया था। व्यक्तित्व शब्द का उद्गम जो है किस भाषा से हुआ है? तो व्यक्तित्व शब्द का उद्गम जो है लैटिन भाषा के शब्द से हुआ है। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। यह कथन किसका है? तो वारेनी का कथन है। व्यक्तित्व के विकास में कौन से प्रभाव जो है व्यक्ति पर पड़ते हैं? शरीर, ग्रंथि रचना, वातावरण के तत्व, सीखना, ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना व्यक्ति नहीं संबंधित नहीं है। ऑप्शन अ कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन ब कह रहा है कि वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन स कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक विधि, ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या कह रहा है कि नहीं है, पूछ रहा है कि व्यवहार का जो है अध्ययन करना संबंधित नहीं है। तो व्यवहार तो वैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि इसमें हो सकता है, लेकिन प्रयोगात्मक विधि में जो है नहीं होता है मानव व्यवहार के। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता किस वातावरण में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि प्राकृतिक, ऑप्शन ब कह रहा है कि स्वयं करने द्वारा निर्धारित, ऑप्शन स कह रहा है कि दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं करने द्वारा निर्धारित। प्रयोगात्मक विधि है। ऑप्शन अ कह रहा है कि दोष रहित, ऑप्शन स कह रहा है कि दोषपूर्ण, ऑप्शन स कह रहा है कि आंशिक दोषपूर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन स हो जाएगा, आंशिक दोषपूर्ण होगा।
नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग से सहायक मिलती है। प्रयोगात्मक विधि के प्रयोग से सहायता मिलती है। ऑप्शन अ कह रहा है कि समायोजन की, ऑप्शन ब कह रहा है कि विनियोजन की, ऑप्शन स कह रहा है कि संशोधन की, ऑप्शन द कह रहा है कि नियोजन की। तो किस में सहायता मिलती है? तो समायोजन करने में सहायता मिलती है। अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है। अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण किसकी होती है? ऑप्शन अ कह रहा है कि दूसरों का, ऑप्शन ब कह रहा है कि पशुओं का, ऑप्शन स कह रहा है कि अपना, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अंतर्दर्शन विधि जो होता है वह स्वयं का होता है, अपना होता है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि में चर होते हैं। इसमें चर जो होते हैं वो 3 चर होते हैं प्रयोगात्मक विधि में। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि अपना अध्ययन, ऑप्शन ब कह रहा है कि अपने व्यवहार की व्याख्या, ऑप्शन स कह रहा है कि व्यवहार विश्लेषण, ऑप्शन द कह रहा है कि दूसरों का अध्ययन। तो निरीक्षण विधि में जो किया जाता है दूसरों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से कौन सा अंतर्दर्शन विधि का गुण है? इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है अंतर्दर्शन विधि का गुण है। ऑप्शन अ कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक के ज्ञान के में वृद्धि, ऑप्शन ब कह रहा है कि यंत्रों की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन स कह रहा है कि अन्य विधियों में सहायक, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है अवलोकन विधि में परिस्थितियों का निर्माण डैश स्वयं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ कह रहा है कि परीक्षार्थी, ऑप्शन ब कह रहा है कि अध्यापक, ऑप्शन स कह रहा है कि अवलोकन करता, ऑप्शन द कह रहा है कि कोई नहीं। ध्यान से पढ़िए, अवलोकन विधि कह रहा है तो इसमें क्या आंसर होगा? अवलोकनात्मक होगा। अवलोकन विधि में छोटे से छोटे व्यवहार का होता है। इसमें से छोटे व्यवहार का होता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि लेखा जोखा, ऑप्शन ब कह रहा है कि परिणाम, ऑप्शन स कह रहा है कि निवारण, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो लेखा जोखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकन कितने प्रकार का होता है? तो 8 प्रकार का अवलोकन होता है। नेक्स्ट है छोटे बच्चों में व्यवहार को समझाने के लिए अधिक उपयोगी है। ऑप्शन अ कह रहा है कि निरीक्षण विधि, ऑप्शन ब कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन द स कह रहा है कि अंतर्दर्शन विधि, ऑप्शन द कह रहा है कि अवलोकन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन विधि। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो अवलोकन विधि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अवलोकन का प्रकार नहीं है? अवलोकन का प्रकार कर रहा है तो परिवर्तनशीलता जो है यह नहीं है। औपचारिक अवलोकन, सहभागी अवलोकन और व्यक्तिगत अवलोकन है। नेक्स्ट है सामूहिक अवलोकन किया जाता है। सामूहिक अवलोकन जो है किया जाता है अवलोकनकर्ताओं द्वारा, प्रयोगकर्ताओं द्वारा, निरीक्षणकर्ताओं द्वारा, ये सभी। तो सामूहिक अवलोकन जो है अवलोकनकर्ताओं द्वारा, प्रयोगकर्ताओं द्वारा, निरीक्षणकर्ताओं द्वारा, इस सभी के द्वारा किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है सर्वांगीण विकास के लिए, अनुशासन में, बाल विकास में, ज्ञान में, मूल्यांकन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास के लिए। निम्न में किसमें जो है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है? स्वयं करके सीखने में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, बालक को समझने में और शिक्षा विधियों के चयन में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मनोवैज्ञानिक सहायक है। शिक्षा जो है मनोवैज्ञानिक सहायक है तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक शिक्षण के अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करने योग्य देता है। उन्नति में, अवनति में, उपयोग दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो अवनति में देता है। नेक्स्ट है संस्कृति को समझने में सहायता प्राप्त होती है।
ऑप्शन अ कह रहा है कि समाज द्वारा, ऑप्शन ब कह रहा है कि विकास द्वारा, ऑप्शन स कह रहा है कि शिक्षण क्रिया द्वारा, ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, एक विचार किसने व्यक्त किया है? शिक्षकों को अपने शिक्षण के उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार करना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य हो। ऑप्शन अ कह रहा है कि क्रोयो क्रो, ऑप्शन ब कह रहा है कि स्किनर, ऑप्शन स कह रहा है कि ब्लेयर, ऑप्शन द कह रहा है कि कुप्पू स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो और क्रो। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक की सभी शिक्षण विधियां जो है होती है। ऑप्शन अ कह रहा है कि सही गलत, आंशिक सही आंशिक गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंशिक सही आंशिक गलत। शिक्षा मनोविज्ञान किसका चुनाव करने में सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि पाठ्यक्रम, ऑप्शन ब कह रहा है कि प्रयोगात्मक विधियाँ, ऑप्शन स कह रहा है कि शिक्षण प्रविधियाँ, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो किसको सहायता करती है? तो शिक्षण प्रविधियाँ को में सहायता करती है चुनाव करने में। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर का कथन है। अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान से प्रत्येक छात्र की डैश डैश के बारे में जो है बहुत कुछ सीख सकता है। तो किससे सीख सकता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि योजनाओं, परियोजनाओं, आवश्यकताओं, इस सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं। नेक्स्ट है, शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य है बालकों की व्यक्तित्व का। ऑप्शन अ कह रहा है कि सर्वांगीण विकास का। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास का। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षक का मार्ग किस शिक्षण के लिए प्रशस्त किया है? ऑप्शन अ कह रहा है कि व्यक्तित्व शिक्षण का, ऑप्शन ब कह रहा है कि सामाजिक शिक्षण का, ऑप्शन स कह रहा है कि कक्षागत शिक्षण का, ऑप्शन द कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षागत शिक्षण का। नेक्स्ट है, शिक्षण कार्य के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि अपेक्षाकृत कम, ऑप्शन ब कह रहा है कि अधिक, ऑप्शन स कह रहा है कि सामान्य, ऑप्शन द कह रहा है कि बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक। शिक्षण कार्य में मनोवैज्ञानिक की सहायता से प्राप्त समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन अ समायोजन को, ऑप्शन ब कह रहा है कि अनुशासन को, ऑप्शन स कह रहा है कि प्रतिमानों को, ऑप्शन द कह रहा है कि कुसमायोजन को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुसमायोजन को। शिक्षण की मुख्य समस्याएं हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि अनुशासनहीनता, ऑप्शन ब कह रहा है कि बाल अपराध, ऑप्शन स कह रहा है कि छात्रों का पिछड़ापन, ऑप्शन द कह रहा है कि ये सभी। तो शिक्षण की मुख्य समस्याएं क्या होती है? ये सभी होती हैं। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण चालक है। ऑप्शन अ कह रहा है कि पशु व्यवहार की, ऑप्शन ब कह रहा है कि जीव जगत की, ऑप्शन स कह रहा है कि मानव व्यवहार की, ऑप्शन द कह रहा है कि इस सभी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव व्यवहार की। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन से शिक्षक की शिक्षण की विभिन्न जो है विधियों का ज्ञान होता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि पूर्ण रूप से, ऑप्शन ब कह रहा है कि आंशिक रूप से, ऑप्शन स कह रहा है कि दोनों से, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण रूप से। शिक्षण कार्य में कुछ समायोजन का तात्पर्य है। ऑप्शन अ कह रहा है कि पढ़ना, ऑप्शन ब कह रहा है कि प्यार करना, ऑप्शन स कह रहा है कि बालकों के जो है बाल खींचना, ऑप्शन द कह रहा है कि इस सभी। तो कुछ समायोजन का तात्पर्य क्या है? तो कुछ समायोजन का तात्पर्य पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल जो बालकों के बाल खींचना। तो इस प्रकार से कोई दंडित नहीं करना चाहिए, इसके लिए कानून भी बन गया है। तो आप बालक को अब जो है मार नहीं सकते हैं उसको। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के शिक्षण कार्य के लिए सप्ताह में कम से कम कितने घंटे निर्धारित समय जो है किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के शिक्षण के लिए जो है सप्ताह में
कम से कम कितने घंटे जो है निर्धारित किया गया है, तो 36 घंटे जो है निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों में अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है? कम से काम में रुचि न होना, ऑप्शन ब कह रहा है कि नौकरी की सुरक्षा न होना, ऑप्शन स कह रहा है कि पारिवारिक कठिनाइयाँ, ऑप्शन द कह रहा है कि इस सभी में हो जाता है। समाज का निर्माता है, ऑप्शन अ कह रहा है कि प्रधानाध्यापक, ऑप्शन ब कह रहा है कि अभिभावक, ऑप्शन स कह रहा है कि शिक्षक, ऑप्शन द कह रहा है कि छात्र। तो समाज का निर्माता जो है वो शिक्षक होता है। नेक्स्ट है, स्वयं के जीवन में आदर्शों को अपनाए बिना कौन सा जो है शिक्षण कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है? ऑप्शन अ कह रहा है कि छात्र, ऑप्शन ब कह रहा है कि प्रधानाध्यापक, ऑप्शन स कह रहा है कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन द कह रहा है कि कोई नहीं। तो छात्र है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योग्य देता है। यह व्याख्या किसने प्रस्तुत की है? ऑप्शन अ कह रहा है कि कैलेसनिक ने, ऑप्शन ब कह रहा है कि कुंपू स्वामी ने, ऑप्शन स कह रहा है कि महात्मा गांधी ने, ऑप्शन द कह रहा है कि इस सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंपू स्वामी ने। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की नवीन परिस्थितियां सुझाता है, तो अनुशासन की परिस्थितियां जो है सुझाता है, भ्रष्टाचार की परिस्थितियां नहीं सुझाता है, समस्या समाधान की परिस्थितियां जो है नहीं सुझाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की नवीन परिस्थितियों को सुझाता है, अनुशासन की। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की नवीन परिस्थितियां सुझाता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि अनुशासन की, ऑप्शन ब कह रहा है कि भ्रष्टाचार की, ऑप्शन स कह रहा है कि समस्या समाधान की, ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी की। तो किसको करता है? तो समस्या समाधान की। नेक्स्ट है, छात्र और अध्यापक दोनों के लिए आवश्यक होता है मापन मूल्यांकन दोनों। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, छात्र और अध्यापक दोनों के लिए मापन और मूल्यांकन जो है आवश्यक होता है। अध्यापकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की महत्व है। ऑप्शन अ कह रहा है कि अध्यापक की प्रक्रिया को समझना, ऑप्शन ब कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना, ऑप्शन स कह रहा है कि विकासात्मक विशेषताएं, ऑप्शन स कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व नहीं है, महत्व जो है नहीं है। ऑप्शन अ कह रहा है कि अध्यापन विधि का ज्ञान, ऑप्शन ब कह रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, ऑप्शन स कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व जो है, अभिभावकों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व उपयुक्तता है। ऑप्शन अ कह रहा है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण के शैक्षिक महत्व का ज्ञान, ऑप्शन ब कह रहा है कि बालक के व्यक्तित्व की पहचान, ऑप्शन स कह रहा है कि बालक की अभिवृद्धि और विकास का ज्ञान, ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फैली ने अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के किन कार्यों में जो है विश्लेषण के लिए आवश्यक माना है? तो बालक की प्रकृति का ज्ञान, ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान, ऑप्शन स कह रहा है कि समायोजन, ऑप्शन द कह रहा है कि इस सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस सभी हो जाएगा। इस यूनिट का ये अंतिम प्रश्न था, बाल्य अवस्था एवं विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे थे उसका अंतिम है। इसके बाद से हम लोग इसका यूनिट 2 जो है स्टार्ट करेंगे। और अभी तक आपने सभी क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग के लिए सभी मैराथन क्लास जो है बन चुका है, तो आप लोग ज़रूर देखकर एग्ज़ाम से पहले जाइएगा। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो मैराथन क्लासेस आप लोग सभी मैराथन क्लासेस आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग अच्छा नंबर लेकर आइएगा, कोई डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे से पढ़िए, आप लोग के एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग पूरे मैराथन क्लास आप लोग अच्छे से देख कर जाते हैं तो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आप ही के फ़ायदा रहेगा, जब भी क्लास अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। आप खुद पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दोस्तों को भी भला कर दीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए कि उन लोग का भी भला हो जाए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।